प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना करी थी सबरी ने कि मेरे मरने के पहले आ जाना। प्रार्थना करी थी द्रौपदी ने कि मेरे आंचल से वस्त्र हटने से पहले आ जाना। प्रार्थना करी थी गजेंद्र ने मेरे डूबने से पहले आ जाना। जिसने प्रार्थना करी गीद जटायु हो या मरता हुआ अजामिल हो, जब जिसने करुण स्वर में पुकारा। कभी भक्तमाल की कथा सुनो ना, तब पता चलेगा कैसे कैसे भक्तों ने पुकारा है और मेरे प्रभु ने कब कब उनकी सुनी है। संसार को प्रार्थना समझ में आए या नहीं आए, अस्तित्व को प्रार्थना भली प्रकार समझ में आती है, क्योंकि प्रकृति हमारा अंतर्मन है। इस शरीर के 3 हिस्से हैं ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो कारण है ना, वो प्रकृति से जुड़ा है। इसीलिए जब होश पूर्वक इस स्थूल शरीर में प्रार्थना का जन्म होता है तो वो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है। सब प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती। जो प्रार्थना तड़प के साथ प्रकट होती है, जो प्रार्थना पुकार बन जाती है, यूं तो हम रोज ही प्रार्थना करते हैं, पर जब किसी विपत्ति ने घेर रखा हो, जब कहीं कोई सहारा नहीं हो, तब जो प्रार्थना प्रकट होती है। आपने महसूस किया है, हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी रास्ते से अकेले जाना हो, घनघोर जंगल सा है और कुछ पेड़ के पत्ते उसी समय खड़खड़ाने लगे और लगे कि आंखों के सामने से कोई निकल के भी गया है, उस समय जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वैसा हनुमान चालीसा शायद कभी किया हो। हनुमान जी के सामने वैसा हनुमान चालीसा कभी नहीं किया होगा। जो हनुमान चालीसा भूत के सामने होता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, पूरा जोर लग जावा समय। कोई हमारो अपनो मर रहे है और वहां के प्राण खसक रहे हैं और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि शायद, और उस समय जो प्रार्थना उठती है कि इसे बचा लो, इसके प्राण लौटा दो, वैसी प्रार्थना शायद आपने कभी परमात्मा से और समय नहीं करी होगी। तो एक समय होता है जिस समय स्थूल शरीर प्रार्थना करते करते सूक्ष्म शरीर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जब सूक्ष्म शरीर उस प्रार्थना में जुड़ जाता है तब वो प्रार्थना कारण शरीर तक पहुंचती है और उसको प्रकृति सुनती है। बाकी तो फिर करते रहते हैं, शरीर ही नहीं सुनता, प्रकृति कहाँ से सुनेगी। उस प्रार्थना का तो शरीर को ही होश नहीं होता, तो कारण और सूक्ष्म शरीर को कहाँ से होश होगा। लेकिन जो प्रार्थना आत्मा तक पहुँचती है, जो प्रार्थना प्राण को झकझोर कर आती है, इसीलिए तो कहते हैं एक तो वो पुकार है जो शब्द से आई है, एक वो पुकार है जो मन और बुद्धि से आई है, पर एक वो पुकार है जो प्राणों से आई है। उस प्रार्थना में बड़ा बल है। उस प्रार्थना में इतना बल है कि आप लाखों बार रोए होंगे, शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन वैसी प्रार्थना
आंख से आंसू धरती पर बाद में पहुंचता है, परमात्मा की कृपा पहले पहुंचती है। उस प्रार्थना में बहुत बल है। इसीलिए कभी कभी परमात्मा को उस तरह पुकारना चाहिए।